हेलो गाइस, अब हम लोग हिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे 2025 में। इससे क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसमें सब सारे सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से होती है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये जो निर्देश है इसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को जूम करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो जो हमारा मोहनजोदड़ो था उसकी खोज 1922 में हुई थी। कौन किए थे? तो वो किए थे रखलदास बनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो जो मोहनजोदड़ो है वो है सिंधी भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? वो सिंधी भाषा का शब्द। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी। तो दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा की खोज किए थे। ठीक है, किसकी खोज किए थे? हड़प्पा की। कब किए थे? तो ये किए थे 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज इससे एक साल बाद हुई और हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडिका किसकी रचना है? जो हमारा इंडिका जो पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए, पूछा इंडिका की रचना किसने की। इंडिका जो है वो किसकी रचना है? तो इंडिका जो पुस्तक है वो पुस्तक मेगास्थनीज की रचना है। किसकी है? मेगास्थनीज। कौटिल्य ने कौन सी किताब की रचना की थी? तो ये किए थे अर्थशास्त्र। किसकी? अर्थशास्त्र। ठीक है, और कौटिल्य का और भी नाम है। कौटिल्य अगर और कौटिल्य का चाणक्य भी नाम है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कंफ्यूज नहीं होना है कि चाणक्य या कौटिल्य कौन है। अब अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो अलबरूनी की जो पुस्तक है उसके पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। ठीक है, चलिए, पूछ रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। जो पुराण है हमारे, वेद कितने हैं? तो वेद हैं 4। और पुराण कितने हैं? तो ये है, पुराण कितने हैं? तो पुराण है 18। कितने पुराण है? 18। चलिए, और सबसे पुराना जो वेद है, जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा वेद है? तो वो है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया। जो सुलह कुल था उसकी नीति कौन दिए थे? तो वो दिए थे अकबर। कौन दिए थे? तो ये दिए थे अकबर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में किया? जो इब्न बतूता था वो जो अपनी यात्रा किया था वो जो ये भारत की जब यात्रा कर रहा था, पहले तो देखना इब्न बतूता किस देश का निवासी था। वो था मोरक्को का। ठीक है, ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो वो था मोरक्को का। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक की रचना की थी भारत में रह के। कौन सी पुस्तक? तो वो था रिहाला। कौन सी पुस्तक था? तो वो था रिहाला। रिहाला। और जो इब्न बतूता अपनी जो विवरण दिए थे, ठीक है,
वो किस भाषा में दिए थे? तो वो दिए थे अरबी भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामिन ए कोह, जो दामिन ए कोह था वो क्या था? तो वो था एक भूभाग। क्या था? भूभाग। मतलब भूभाग कहने का मतलब है जमीन का एक टुकड़ा। जमीन का एक जो टुकड़ा होता है वो था दामिन ए कोह। चलिए अब क्वेश्चन पूछा है, रामानंद के शिष्य कौन थे? जो रामानंद है उनके शिष्य कौन थे? तो उनके शिष्य थे रैदास, कबीरदास, धना एवं पीपा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 1939 में फ्रॉड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस का एक नारा है। क्या नारा है? तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा, मैंने बता दिया है। चलिए पूछ रहे हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था, क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन किया था? तो वो किया था जनरल डायर। ठीक है, और कब किया था? तो वो किया था आपका 13 अप्रैल 1919। कब किया था? तो 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? जो संथाल विद्रोह था उसका जो नेता था वो कौन था? तो संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? पहले हम ये देख लेते। तो जो संथाल विद्रोह है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1855 में। ठीक है, कौन प्रारंभ किया था? तो वो किया था चार भाई था, सिंधु कान्हू और चांद भैरव। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ सिंधु कान्हू, ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो जो हमारा गौतम बुद्ध थे, या भगवान बुद्ध भी कहिए, तो जो भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध जो भी, उनके बचपन का नाम क्या था? तो पहले हम देख लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो वो था 563 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो वो था सिद्धार्थ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? अब पूछा है जो बंगाल था उसका जब जो टुकड़ा हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था कब? तो 1905 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 1906 में। ठीक है, चलिए मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? जो मुक्ति दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग द्वारा, वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमारा 22 दिसंबर 1939। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किसका जन्म स्थान तलवंडी है? जो तलवंडी है वो किसका जन्म स्थान है? तो वो है नानक का, यानी कि गुरु नानक। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? जो विजयनगर था उसकी यात्रा किसने की थी? तो वो किए थे निकोली कॉन्टी। कौन किए थे? निकोली कॉन्टी। विजयनगर की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर की स्थापना किसने की? तो विजयनगर की जो स्थापना है वो हरियर और बुक्का। ठीक है, बुक्का ने किया था। कब किया था? तो तारीख भी याद रखिएगा, 1830, नहीं नहीं, 1336 में, 1336, 1336 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की?
तो पहले देखते असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो ये किए थे महात्मा गांधी। कब किए थे असहयोग आंदोलन की शुरुआत? तो वो किए थे 1920 में। और इसको फिर समाप्त कब किए? तो 1922 में। मतलब 2 साल तक ये चला था कंटिन्यू। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? जो हमारा महाभारत है उसका युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो जो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन तक। अभी मैंने बताया पुराणों की संख्या भी कितनी है? 18। महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो कौरव और पांडव के बीच। और जीत किसकी हुई थी? तो जो जीत हुआ था वो किसका हुआ था? पांडव का। चलिए, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो जो जजिया कर किससे लिया जाता था? पहले हम वो समझते। जजिया कर लिया जाता था जिम्मियों से। किससे? जिम्मियों। अब जिम्मी किसको कहा गया है? तो जो हिंदू, जो वहाँ पे हिंदू रहते थे ना अकबर के दरबार में, मतलब अकबर जिस इलाका का राजा था वहाँ पे जो हिंदू रहते थे वो लोग से वो लोग कर लिया करते थे। और कर के रूप में क्या लेते थे? तो मतलब धन वगैरह लेते थे। और ये धन वगैरह अनाज वगैरह लिया करते थे और कर के रूप में। तो हिंदुओं को ही जिम्मियों कहा गया है। ठीक है। और ये जजिया कर हटाया कौन था? तो अकबर हटाया था। कौन हटाया था? अकबर। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? जो बीजक था वो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो वो है कबीर जी का। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद जो दरवाजा है वो कहाँ है? तो वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? तो वो बिहार के निकट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 28 दिसंबर 1885। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? अभी मैंने बताया संथाल विद्रोह अभी मैंने बताया संथाल विद्रोह के बारे में सारा कुछ बताया। ये अब किस वर्ष पूछ रहा है? ठीक है, तो इसका बहुत इजी है, आप लोग भी दे सकते हैं। लेकिन चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 1885 में। ठीक है। अब पूछ रहा है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? 23 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है जो पुर्तगाली था वो कौन था भारत आने वाला? तो वो था वास्को डी गामा। कब आया था? तो 1498 में आया था। चलिए, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? जो हमारा हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता वो किस युग की थी? तो वो था हमारा कांस्य युग का। कौन सा युग का था? कांस्य युग का। क्योंकि उस टाइम कांसा ज़्यादा चला था इसलिए उसे कांस्य युग बना दिया गया, ब्रोंज एज। चलिए, मुस्लिम, देखिए अभी मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मैंने बताया बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। चलिए, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? जो पाकिस्तान शब्द है वो किसने दिया था? जो पाकिस्तान शब्द था वो किसने दिया था? तो वो दिए थे चौधरी रहमत अली। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? जो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो वो था हमारा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजवंश में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? जब गुप्त राजवंश चल रहा था उस टाइम कौन से शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी थी? जो नेपोलियन का संज्ञा था, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि नेपोलियन विस्मार्क के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वो जो नेपोलियन की जो संज्ञा दी गई थी वो किसे दी गई थी? तो वो दिया गया था हमारा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमुक्त मलयाद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो अमुक्त मलयाद जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? तो वो है कृष्णदेव राय।
ठीक है। और कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे महानतम शासक या सबसे शक्तिशाली शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? ये भी क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट बताया है, फर्स्ट या सेकंड नंबर में मैंने ये क्वेश्चन बताया है कि मृतकों का टीला के नाम से कौन जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। अगर आपको आता है तो आप बताइएगा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? प्यादसी किस शासक को कहा गया है? जो प्यादसी है, प्यादसी यानी कि सुंदर मुख वाला राजा, वो किस शासक को कहा गया? वो कहा गया अशोक को। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इसको भी मैंने बताया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या फिर कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के रचनाकार कौन है? अकबरनामा जो है बुक, उसके रचनाकार कौन है? तो अबू फजल। कौन है? अबू फजल। चलिए, दक्कन डंग आयोग कब नियुक्त हुआ? जो दक्कन डंग आयोग है, इसमें दक्कन डंग आयोग कब नियुक्त हुआ? तो इसमें ऑप्शन शायद गलत है, क्योंकि दक्कन डंग आयोग 1878 में बना है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए आप लोग ठीक कर लीजिएगा। 1878, यहाँ देखिए, यहाँ 8, अगर मैं इसको 8 कर दूँ तो ये तो हो ही जाएगा, ये यहाँ पे 8 होगा, 1878। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जो गोलमेज सम्मेलन था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? वो था लंदन में। कहाँ हुआ था? तो वो था हमारा लंदन में। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? जो फोर्ट विलियम था उसकी स्थापना कहाँ की गई? ये की गई थी आपका कोलकाता में। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? अब देखिए, 16 ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, महाजनपद कितने थे? तो महाजनपद कितने थे? तो यहाँ पे लिखा हुआ महाजनपद 16 थे, यानी कि 16 थे। ठीक है, तो पूछे 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो वो था हमारा मगध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? जो 1857 की क्रांति हुई थी, कहाँ हुई थी ये क्रांति? ये हुआ था मेरठ में। कहाँ हुआ था? मेरठ में। ये दिल्ली और यूपी के आसपास है, मतलब बीचों बीच शायद पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, आ सकता है कि 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मेरठ में, मैंने अभी बताया। और कब हुआ था? तो 10 मई। ठीक है, और 1857 तो आपका दिया हुआ है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? तो जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1915 में। और गए कब थे? तो 1800, तो ये गए थे 1893 में, 24 मई को। ठीक है, और आए कब थे? तो आए थे वो 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस का दो नारा है, एक दिल्ली चलो, एक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? तो ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस। मैंने अभी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया है। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब एग्ज़ाम में तो मॉडल पेपर आपने कर लिया है तो आपका 50% चांस है कि मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही आते हैं। चलिए, अगर आप लोग इसके आगे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं, देखिए मैं आपको सब्जेक्टिव का पैटर्न दिखा देती हूँ। देखिए, ये वेरी शॉर्ट का है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? एंकर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिखें। दांडी किस राज्य में स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है?
भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर और लॉन्ग लॉन्ग आ जा रहा है, तो अगर आप इसका चाहते हैं कि हाँ सो इसका मुझे वीडियो चाहिए, इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें इस सब्जेक्टिव का भी वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।